आ जाइए दोस्तों, नमस्कार। देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा लक्ष्य है सीटेट। सीटेट को हम क्वालिफाई कैसे करेंगे, कैसे हम पास करेंगे, ये 2023 के लिए है, जिसमें मैं लाई हूँ वीडियो में पर्यावरण की पेडागोजी, जिसमें आपको कीवर्ड मिलेंगे, पॉजिटिव वर्ड एवं नेगेटिव वर्ड, जिसमें आपको 15 पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं हर पार्ट में। पर्यावरण हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुई, तो इसमें आपको 15 पेडागोजी आते हैं और 15 अलग से आते हैं। तो 15 पेडागोजी में आप कैसे नंबर लाएंगे हम पर्यावरण की पेडागोजी में, तो ये हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉजिटिव वर्ड होते हैं, कौन से ऐसे नेगेटिव वर्ड होते हैं, जो हम ऑनलाइन जब एग्ज़ाम हम देते हैं तो हमको ये कैसे पता लगेगा, ये मतलब इसका पॉजिटिव आंसर ये करेक्ट सही होगा। क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर सभी को नहीं पता होता है, तो आपको इसमें करीब मान लीजिएगा 50% क्वेश्चन आपको मिलेंगे कीवर्ड के, जो आप देखते ही उनको, मतलब आपकी टाइम की भी बचत होगी, क्योंकि टाइम की ज़्यादा रहती है शॉर्टेज। तो इसलिए पॉजिटिव वर्ड, जो पॉजिटिव वर्ड हैं उसमें मैं आपको बताऊंगी कि विविधता का सम्मान, विविधता का सम्मान ये दिया गया है। जो विविधता का सम्मान है ये आपको अगर आंसर में मिल जाए तो आप ये समझ लेना ये वाला हमारा पॉजिटिव में अगर मिले, निगेटिव में मिले तो ये पॉजिटिव है तो गलत हो जाएगा। लेकिन जब पॉजिटिव क्वेश्चन हो तो पॉजिटिव इसका आंसर लगाना होगा। नेक्स्ट देखें, प्रकृति की खोज, अगर ये मिल जाए प्रकृति की खोज आपको आंसर में, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड हुआ है। जानकारी एकत्रित करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जानकारी एकत्रित करना ये भी एक पॉजिटिव वर्ड हमारा है। पढ़ाई के बाहर के जीवन से जोड़ना, जब हम पढ़ाई को बाहर के जीवन से हम जोड़ते हैं तो ये भी हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। सक्रिय अधिगम अनुभव, जब हम सक्रिय की बात करते हैं, पॉजिटिव की बात करते हैं तो अधिगम, सक्रिय अधिगम अनुभव, तो ये भी हमारा कैसा होता है आंसर, पॉजिटिव आंसर होता है। तो जितने हम ये पॉजिटिव वर्ड आपको बता रहे हैं ये आपको आंसर में मिलेंगे, और इनको आप देखें अच्छे से, एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर लें इनको, कि हमारे पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से हैं और हमारे नेगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं बेटा। तो ये आप समझ लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम कोई रोकने वाला नहीं है, वो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स से लाएंगे। मैं ऐसे ही वीडियो लाती हूँ जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आएंगे वही लाती हूँ, फालतू चीज़ें कुछ भी नहीं मिलेंगी हमारी वीडियो में। तो सक्रिय अधिगम अनुभव, अगर ये शब्द मिल जाए आपको आंसर में तो आप इस पे ही टिक लगाना, वो भी पॉजिटिव वर्ड में। जिज्ञासा उत्पन्न करना, ये आया है हमारा कौन सा, जिज्ञासा उत्पन्न करना, ये भी हमारा पॉजिटिव आंसर है। मानचित्रांकन, क्या लिखा है, मानचित्रांकन, ये भी हम कहते हैं मानचित्रांकन करना, ये भी हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। दिशा ज्ञान की सापेक्ष स्थिति, जब हमें पर्यावरण में कोई मतलब दिशा के बारे में कोई चीज़ हमें बताई जाती है तो वहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि दिशा ज्ञान की सापेक्ष स्थिति होनी चाहिए। कैसी स्थिति होनी चाहिए, दिशा ज्ञान की सापेक्ष स्थिति होनी चाहिए। ये हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा इसमें पॉजिटिव वर्ड में। ये हम बार बार आपसे कहते हैं कि अगर पॉजिटिव क्वेश्चन हो तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आपको लगाना है, क्योंकि बच्चे ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। यही मिस्टेक आप मत करें, ये लिख लें एक बार कि पॉजिटिव अगर क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, तो उसको आंसर भी उसका पॉजिटिव ही लगाएं। अगर ये नेगेटिव में पूछा गया है नहीं में, तो आपको नेगेटिव वाला ही लगाना होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड मैं अभी बता रही हूँ सारे आपको, ये पॉजिटिव क्वेश्चन के ही आंसर होंगे, आपको ये आपको मिल जाएंगे। तो आप इनको टिक लगाते ही पता लग जाएगा आपको कि मेरा करेक्ट आंसर है। तो दिशा ज्ञान की सापेक्ष स्थिति, जो दिशा के बारे में पूछा गया। प्रकृति के अंतर्निर्मित गतिविधि, ये भी आपका पॉजिटिव आंसर हुआ। बच्चों के दृष्टिकोण का सम्मान, जो बच्चों का जो दृष्टिकोण होता है ना उसका सम्मान, तभी तो ये भी तो पॉजिटिव आंसर हुआ। क्षेत्र भ्रमण का शैक्षिक भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक भ्रमण, तो ये भी हमारा कैसा हुआ, जब हम क्षेत्र में भ्रमण में बच्चों को दिखाएंगे ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें क्या हैं, है ना, तो ये चीज़ें मुझे पता लगती हैं, ये भी हमारा कैसा जाता है आंसर, ये भी हमारा पॉजिटिव में ही जाता है। रुचि उत्पन्न करना, अब बच्चा जब कोई चीज़ किसी में अगर रुचि उत्पन्न नहीं करता है तो
मुझे कैसे पता लगेगा ये मतलब ये बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, कैसे हुआ, क्योंकि रुचि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर स्टूडेंट की बात कही गई, तो रुचि उत्पन्न करना, तो ये भी हमारा कैसा हुआ, पॉजिटिव आंसर हुआ। और नेक्स्ट देखते हैं पोर्टफोलियो, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, पोर्टफोलियो। तो ये आपको आंसर में मिल जाए पोर्टफोलियो, तो ये आपका बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर लिख लीजिए। ये कई बार पूछा गया है सीटेट के एग्ज़ाम में कि पोर्टफोलियो, और नीचे भी काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, 2-3, इसमें बता दिया जाएगा इसमें कौन सा आंसर सही है। तो पॉजिटिव वर्ड में हमेशा ये आप ध्यान रखें कि पोर्टफोलियो शब्द आ जाए तो आपका ये वाला आंसर राइट है। इंद्रियों का उपयोग, इंद्रियों का उपयोग करना, बच्चा इंद्रियों के द्वारा जो करता है, वर्क करता है, तो वो भी हमारा कौन सा जाएगा, पॉजिटिव वर्ड में। तो ये हम जो सारे आपको कीवर्ड बताए हैं, ये हमारे सारे कौन से हैं, पॉजिटिव वर्ड के। ये बेटा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप देख के जाना और इनको कंप्लीट करना, इनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरा कहना यही है आपसे बार बार। और ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो आप देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। कैसी लग रही है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आप। तो मैंने आपको ये पॉजिटिव वर्ड जितने बताए हैं, इनको आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें, जिससे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही, 100% ये मिलेंगे, क्योंकि ये आते ही हैं। आप जब पिछले पेपर जब उठाएंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, जब सॉल्व करेंगे, कि हमारे इसमें से कितने क्वेश्चन मिलते हैं। तो इनके आंसर देखते ही आप टिक लगाएंगे। नंबर 1 ये है कि इसमें मतलब ये समझ लीजिएगा कि आपकी टाइम की इसमें बचत बहुत होगी, क्योंकि आप देखते ही इनको आंसर लगा देंगे कि इसका आंसर ये है, तो आपको जल्दी हो जाएगा ना पढ़ते पढ़ते। तो बहुत सारा इसमें सबसे ज़्यादा टाइम की ही शॉर्टेज रहती है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं आगे कि हमारे कौन से आए हैं, हमारे निगेटिव वर्ड। पहले जो मैंने आपको बताए थे वो हमारे कौन से थे, पॉजिटिव वर्ड। अब ये हमारे आ गए हैं कौन से, निगेटिव वर्ड। अब जो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, क्वेश्चन अगर हमारा पॉजिटिव में दिया गया है तो हमारा निगेटिव ही मुझे आंसर लगाना है। पॉजिटिव में है अगर क्वेश्चन तो मुझे पॉजिटिव आंसर लगाना, अगर हमारा क्वेश्चन निगेटिव में है तो मुझे निगेटिव में ही जाना होगा। अगर ये पॉजिटिव, अगर निगेटिव क्वेश्चन है, अगर मुझे पॉजिटिव वाले मिल गए वर्ड, समझ लीजिएगा निगेटिव क्वेश्चन है, अगर मुझे पॉजिटिव वर्ड मिल गए तो आपको क्या करेंगे, तो आप जितने सारे पॉजिटिव वर्ड मिल जाएं आपको, उनको तो आप रॉन्ग कर देना, ऐसे काट देना, गलत कर देना। लेकिन जब उनको आप क्या करेंगे, उनको काट देंगे, ऐसे से काट देंगे। लेकिन जब आपको निगेटिव में जब पूछा जाए, निगेटिव नहीं शब्द आ जाए, ही शब्द आ जाए, केवल शब्द आ जाए, ऐसे शब्द जब आपको मिल जाएंगे निगेटिव में, तो आप समझ लीजिए अगर निगेटिव क्वेश्चन है तो निगेटिव इसका आंसर हमारा यही होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले को हटा देना है। और जब पॉजिटिव क्वेश्चन हो तो निगेटिव वालों को हटा देना है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, तो कभी भी आप मिस्टेक नहीं खाएंगे, कभी भी। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि निगेटिव वर्ड हमारे कौन कौन से होते हैं, कि शब्दावली याद कराना। अब हम कोई चीज़ जैसे कंठस्थ कराते हैं, याद कराते हैं, ये हमारा कौन सा निगेटिव वर्ड होता है। जब निगेटिव हमारा वर्ड है तो कैसा हो गया, ये अगर निगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन अगर निगेटिव आ रहा है तो ये सही होगा। अगर याद करना ना कोई पॉजिटिव क्वेश्चन है तो हमारा ये कैसा आंसर जाएगा, रॉन्ग आंसर जाएगा, गलत जाएगा। शब्दावली याद कराना हमारा ये निगेटिव है, गलत जाएगा। श्याम पट चार्ट पर बनवाना, श्याम पट चार्ट पर बनवाना, ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा निगेटिव वर्ड है। व्याख्यान देना या भाषण देना, मतलब कोई चीज़ हम व्याख्यान के बारे में या भाषण के बारे में कोई चीज़ बोली जाती है, इसमें वर्ड आ जाता है, तो ये हमारा कौन सा जाएगा, निगेटिव वर्ड में जाएगा। बेटा ये सब बड़े ध्यान से हर चीज़ कंप्लीट कर लेना। जितनी मेरी सारी वीडियो हैं उनको आप ज़रूर देखना, जिससे आप देखते ही मतलब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ये मुझे आपसे मेरा वादा है कि आप ज़रूर कर लेंगे। व्याख्यान देना या भाषण देना, ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा निगेटिव वर्ड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। हम मतलब कोई बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आनंद में पढ़ा रहे हैं, ये हमारा कौन सा जाएगा, निगेटिव वर्ड में जाएगा। तो ध्यान आकर्षित करना, ये भी हमारा कौन सा हुआ, निगेटिव वर्ड हुआ है। अनुशासन बनाए रखना, ये अनुशासन की जहाँ बात आ जाती है तो हमारा हमेशा
कौन से किस में जाता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अनुशासन बनाए रखना, ये हमारा निगेटिव में है, ये निगेटिव में है। अगर निगेटिव ही क्वेश्चन आ गया तो ये सही होगा। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन में अनुशासन का पूछा गया तो हमारा ये आंसर कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नियंत्रित करना, कैसा हुआ? नियंत्रित करना, ये भी हमारा निगेटिव वर्ड है। अभ्यास कर, अभ्यास कार्य, दत्त कार्य मतलब गृह कार्य या गृह कार्य, इसको मतलब दोबारा कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यास कार्य, दत्त कार्य या गृह कार्य एक ही बात होती है। तो अगर ये शब्द मिल जाए, अभ्यास और दत्त कार्य और गृह कार्य, तो ये हमारे कौन से होते हैं? ये हमारे निगेटिव वर्ड होते हैं। परीक्षा का आयोजन कराना, ये भी कैसा है? परीक्षा का आयोजन कराना, ये कैसा है? ये भी हमारा निगेटिव पॉइंट है। ग्रेडिंग और रैंकिंग के बारे में जब कोई बात की जाती है, हमारे कैसे हैं? ग्रेडिंग और रैंकिंग के बारे में जब बात की जाए तो ये भी हमारे कौन से होते हैं? निगेटिव वर्ड होते हैं। छात्रों को संवेदनशील बनाना, छात्रों को संवेदनशील बनाना, ये भी हमारा कौन सा है? निगेटिव वर्ड होता है। कुछ पक्षों पर ध्यान देना, कुछ पक्षों पर ध्यान देना मतलब कुछ पक्षों पर, मतलब पूरी तरीके से नहीं ध्यान देना, ये कैसा हमारा होता है? ये हमारा कौन सा होता है? नेगेटिव वर्ड होता है। ये सारे जितने हमने आपको पॉइंट बताए हैं, ये सारे हमारे कौन से हैं? नेगेटिव वर्ड हैं। इनको आप अच्छे से कंप्लीट करें, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये। मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि अगर निगेटिव क्वेश्चन हो तो निगेटिव ही आंसर उसका करेक्ट होगा, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव उसका आंसर करेक्ट होगा। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन में कोई निगेटिव वर्ड आपको मिल जाता है, निगेटिव वर्ड कोई पॉजिटिव में अगर निगेटिव ये मिल जाता है, तो आप ये समझ लीजिएगा ये क्वेश्चन हमारा गलत है ना? कैसा हुआ? इसका आंसर ये वाला हमारा गलत है। तो ये चीज़ हम ध्यान देंगे, जो मैंने बताई है इसको नोट भी कर लें। और देव एग्ज़ाम स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और यही आपसे मेरी उम्मीद है। अगर मुझे आप आगे के लिए मैं और वीडियो लाऊंगी तो आपको इतना तो फ़र्ज़ बनता ही है कि आप सब्सक्राइब तो करना, क्योंकि मैं जो स्टार्टिंग से जितनी सारी वीडियो ला रही हूँ वो सीटेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं, उनको आप देखना मत भूलिएगा। मैं बार बार यही कह रहे हैं, जितनी सारी वीडियो मैं ला रही हूँ उनको मतलब देखना मत भूलिएगा। ये हमारी जो कीवर्ड की है, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है कीवर्ड की। मैं हर सब्जेक्ट की कीवर्ड लाऊंगी, उनको आप ज़रूर देखें। और देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। लव यू गाइज।